परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज क्रिसमस का पहले संडे में आज का जो विषय है और वो है व्हाट इज द नेम ऑफ जीसस। यीशु का क्या नाम है। शायद 2 सप्ताह आगे हम बातचीत किए थे कि यीशु पुराने नियम में कहां कहां पाया गया। परंतु आज जो है हम बातचीत कर रहे हैं कि यीशु का नाम क्या है। हर व्यक्ति का एक नाम होता है। हर पशु का भी नाम से ही पुकारा जाता है, जो जो पशु है। यहां तक हम पाते हैं कि हर स्वर्गदूत का भी नाम है, वचन में पाते हैं। ये भी हम पाते हैं कि परमेश्वर हर एक तारा को नाम ले लेकर के पुकारता है। उसका मतलब स्टार या तारा का भी नाम है। तो मनुष्य का भी नाम है, स्वर्गदूतों का भी नाम है, स्टार या तारा उसका भी नाम है, पेड़ पौधा का भी नाम है, फल फ्रूट उसका भी नाम है। तो फिर यीशु का क्या नाम है। यशायाह नबी के पुस्तक उसका 9 अध्याय के 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम। अब यहां से स्टार्ट होता है। बाइबल अगर निकल गया आपका तो यहां बातचीत हो रहा है उसका नाम। जैसे हमारा और आपका नाम होता उस प्रकार वाला नाम नहीं। देखो यीशु का नाम कैसा नाम है। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत जो इंसान से नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा युक्ति निकालने वाला, ऐसे ऐसे उपाय करने वाला। उसका नाम ही है वो ऐसा ऐसा जो मनुष्य सोच ही नहीं सकता, मनुष्य समझ ही नहीं सकता, मनुष्य के ज्ञान से, मनुष्य का समझ से परे है। क्योंकि साफ लिखा हुआ उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। आप किसी को बुलाएंगे, ए अद्भुत युक्ति करने वाला इधर आ, आप पर फिट नहीं बैठता, हम पर फिट नहीं बैठता, किसी पर फिट नहीं बैठेगा। वचन बोलता है कि उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पावरफुल, पराक्रमी। ऐसा परमेश्वर जो है बहुत ही सामर्थी परमेश्वर, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, सब कुछ समझने वाला परमेश्वर, सब जगह रहने वाला परमेश्वर, कुछ भी कर सकता है वो परमेश्वर। वचन में बोलता है परमेश्वर से हर चीज संभव है, पराक्रमी परमेश्वर। नाम देख रहे हैं ना, अद्भुत नाम है ना, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, ठीक है ना, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसका नाम है, उसका नाम है शांति का राजकुमार। उसका नाम है जो है अनंत काल का पिता। ये वो पिता है जो कभी मरता नहीं है। ये वो बाप है जो कभी छोड़ता नहीं है। ये वो पिता है जो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, ना हमें कभी छोड़ेगा। दुनिया का पिता क्या होता है कि अगर उसका आंख बंद हो जाए तो सब खत्म हो गया। परंतु जो है ये पिता है
कि अगर मेरा अगर आंख बंद हो गया तो हमारा परिवार के लोगों को, हमारा संतान को देखने वाला पिता अभी भी जिंदा है। उसका नाम ही है कि वह अनंत काल का पिता। यह अद्भुत नाम है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ जीसस? यीशु का नाम क्या है? तो यीशु का नाम यही है जो पढ़ दिए हैं। अगर यशायाह का 7 अध्याय का और अगर आप 14 पद में पढ़े तो 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। अद्भुत नाम इमानुएल। अभी जो है वो अनंत काल का पिता नाम था, पराक्रमी परमेश्वर नाम था, शांति का दाता नाम था, अद्भुत युक्ति करने वाला नाम था। यहां बोलता है कि ये वो पिता है, वो इमानुएल है। ये इसका नाम ही होगा इमानुएल, जो लिखा है कि ये परमेश्वर हमारे साथ है। अब रिश्ता देखो, अभी पिता था, अभी क्या बन गया? वो परमेश्वर बन गया। रिलेशन देखो, रिलेशन कैसे चेंज हुआ। अगर हम उसको पिता समझे, वो हमारा पिता है, वो कभी मरता नहीं है, वो अनंत काल का पिता है। और अभी क्या बोलता है? वो हमेशा तुम्हारा मेरे साथ रहने वाला इमानुएल है वो। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 21 पद, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वो पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उसका नाम यीशु रखना। और अगर तुम उसका नाम इमानुएल रखोगी, यीशु रखोगी, तो वही क्या करेगा? अपने लोगों को उसके पापों से उद्धार करेगा। ये नाम, ये अनंत काल का नाम है, ये अद्भुत नाम है, ये अद्भुत युक्ति करने वाला नाम है, ये पराक्रम नाम है, ये शांति का राजकुमार नाम है, ये अनंत काल का पिता वाला नाम है। ये सब नेम है यीशु का। और यही नाम जो है मनुष्य के पापों से उसको उद्धार करेगा। इसलिए इस नाम को अलग अलग लैंग्वेज में लोगों को बताया गया है। ग्रीक भाषा में इसको एशो कहते हैं, अर्थात क्रिस्टोस। और हिब्रू भाषा में, इब्रानी भाषा में यशुआ कहते हैं, वही उद्धार करने वाला जो अभी हम थोड़ा देर पहले मत्ती 1:21 का पढ़े हैं। यही होगा जो मनुष्य को उसके पापों से उद्धार करेगा। यशुआ या यहोशुआ, क्रिस्टोस अर्थात क्राइस्ट। और अरामिक भाषा में, उस समय का जो भाषा बोला जाता, अरामिक भाषा में इसको यीशु कहता है, जो आज हम लोग बोल रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी समझ रहे हैं। तो ये जो है नाम, यीशु नाम, यशुआ नाम, क्रिस्टोस नाम, ईशो नाम, और ये एक ही नाम है अलग अलग लैंग्वेज में, परंतु कहा क्या गया है, ये नाम जो है ये लोगों को पापों से उद्धार करेगा। सचमुच में फिलिपियों 2:9। ये जो नाम जो आपको यहां बताया गया है, चाहे यशायाह 9:6 का, और चाहे यशायाह 7:14 का, चाहे मत्ती 1:21 का, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ। क्लियर हो रहा है ना? अर्थात परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो थोड़ा देर पहले हम इंट्रोडक्शन कौन सा दिए थे? दुनिया में स्टार तारा उसका भी नाम है, अर्थात यीशु नाम उनसे भी श्रेष्ठ है। स्वर्ग में जो है स्वर्गदूत जो है, परमेश्वर एक एक नाम लेकर बुलाता है, करोड़ों स्वर्गदूत। उसका मतलब अगर सबका नाम है तो वचन क्या बोलता है फिलिपियों की पुस्तक
उस नाम से भी ये नाम श्रेष्ठ नाम है। अगर मनुष्य अरबों अरबों मनुष्य आज तक पैदा हुआ है और अरबों अरबों मनुष्य का नाम था, तो वचन क्या बोला यहां पर? परमेश्वर ने यीशु, यहोशुआ क्या किया है? परमेश्वर ने अरबों अरबों मनुष्य का नाम से भी ये नाम श्रेष्ठ नाम। सिर्फ यही नहीं, दुनिया में जितना पेड़ पौधा पाया जाता है, जितना फल फूल पाया जाता है, जिसका हर चीज का नाम है, इनसे भी श्रेष्ठ नाम। क्लियर हो रहे ना? फिलिपियोस का 2:9 कि परमेश्वर ने इस नाम को सबसे श्रेष्ठ नाम दिया है। तो दिमाग में क्या होना चाहिए हमारा कि जितना भी नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ जीसस? यही तो नाम है कि जो कुछ हम सुनते हैं, नाम, कोई भी चीज का नाम, हर चीज का भी नाम होता है, तो जान के रखना इससे भी एक तो ऊंचा नाम है। चाहे मनुष्य हो, चाहे आकाश हो, चाहे पृथ्वी के अंदर में कोई भी चीज किया ना हो, फिलिपियों पुस्तक क्या बोलता है? परमेश्वर ने यीशु नाम को सर्वश्रेष्ठ नाम दिया है। हमारा और आपका नाम कोई मूल्य नहीं, क्योंकि हमारा नाम से, आपका नाम से कुछ होने वाला नहीं है। ये नाम से थोड़ा देर क्या पढ़े हैं? मत्ती 1:21 का, इसी नाम से लोग उद्धार को पाएगा। इसी नाम से लोग जो है उद्धार को पाएगा। रोमियो उसका 10:13 क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। सीधी सी बात है। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया? जो लोग प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। वेरी क्लियर कट। एक जरा भी जो है उसमें आपको मुझको संदेह करने का स्कोप नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि फिलिपियों 2:9 बता दिया क्या कि परमेश्वर इसी नाम को श्रेष्ठ किया है। 7:14 में क्या बता दिया? यशायाह, उसका नाम इमानुएल है। और 9:6 में क्या बता दिया गया? यही उसका नाम है। और यहां पर क्या बताया गया है कि जो कोई उसका नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। अब यहां थोड़ा सोचने वाली बात है। दुनिया में बहुत सारा रिलीजन है, बहुत सारा धर्म है। हम और आप किसी धर्म को कंडेम नहीं कर सकते हैं, नीचा नहीं कर सकते हैं। उन लोग अपना लेते रहे, ठीक है ना? लेता भी है, भक्ति भी है, लेते रहो। जब इस पद में आते हैं तो क्या बोलता है? इसी नाम से ही उद्धार पाएगा। क्लियर हो रहे ना? कोई कुछ भी लेते रहा, ये उसकी भक्ति की बात है। वो तो यहां पर क्या क्लियर कर दिया? जो कोई यीशु के नाम लेगा उद्धार वही पाएगा। चॉइस मनुष्य का है, चॉइस जो है आपका है। आप दुनिया के लोग उस नाम को आप ले रहे हैं या ले रहे हैं, क्योंकि ये नाम खुदा की ओर से, परमेश्वर की ओर से आया है। ये अद्भुत युक्ति करने वाला है, ये अनंत काल का पिता है, ये परमेश्वर हमारे साथ है। उसका नाम यीशु रखना, इसलिए जो है उसका नाम अगर यीशु रखेंगे तो यहां पर क्या बातचीत किया है? जो कोई नाम लो उसका, तेरे और मेरे नाम से तो कुछ होने वाला है नहीं, और स्वर्गदूत का नाम लेने से कुछ होने वाला है ना, सूरज चांद तारा को पूजने से या उसका नाम लेने से कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। सीधा कर दिया गया, यीशु का नाम जो लेगा उद्धार उसी का है। वो अद्भुत है, यूनिक इन इट्स पावर। इसके आगे हम लोग देखें यूनिक इन इट्स प्रोविजन, जो उपाय किया। अब इनका पावर, प्रेरित उसका 3 अध्याय को पूरा पढ़ लेंगे। हीलिंग इन हिज नेम, ठीक है ना? इसी प्रेरित में एक लंगड़ा का वर्णन किया गया है, और इसका प्रेरित का 4 और 9-10 पद पढ़ दे। प्रेरित का 4, 9-10 पद। हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, अर्थात वो लंगड़े के साथ, ठीक है ना?
3 में पूरा उसका वर्णन किया गया है कि कैसे लंगड़ा जो है वो चंगाई को पाया। अब जो है पतरस को कोर्ट में ले गया गया, अर्थात लोगों के बीच में लाया गया, अर्थात जितना उस समय का ऑथोरिटी था, अधिकारी था, याजक महायाजक साथ और भी लोग जो अधिकारी था, वो पतरस को क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है कि ये कैसे किया तुमने, ये संभव कैसे हुआ। वही चीज यहाँ पढ़ा जा रहा है। आप सुनो थोड़ा ध्यान से। हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वो कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। हे याजकों, पुरनियों, सरदारों, ये चीज तुम जान लो। क्या जान लो? तुम लोग मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो, अर्थात हमसे पूछ रहे हो ये कैसे संभव हुआ, किसने जो है इससे लंगड़े को चंगाई दिया। अब पतरस क्या बोल रहा है? वही यीशु को जिसको तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया था, उसी ने इसको चंगाई दिया। आमीन। पतरस ये नहीं बोल रहा है कि मैंने चंगाई दिया, कोई कहीं पर यह नहीं मिलेगा। बट वो बोलता है कि ये वो नाम था जिस नाम से लोग चंगाई भी पाता है। और ऐसे बाइबल में तो हम लोग के पापों से उद्धार देगा। वही नाम जो है अपने लोगों का क्या है, उनके पापों, उनके रोगों से चंगाई देगा। यही जो है तुम्हारा बाप, मेरे बाप मर जाने के बाद वही जो है अनंत काल का बाप ठहरेगा। वही पराक्रमी परमेश्वर है, उसी को परमेश्वर ने अभिषेक किया है। वही नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहे, क्लियर होते जा रहे हैं। प्रेरितों का पुस्तक उसका 10 अध्याय के 43 पद 43, फॉरगिवनेस इन हिज नेम। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। वेरी क्लियर। सिर्फ चंगाई नहीं, सब कोई गवाही दे रहा। क्या गवाही दे रहा? जो को होए उसके नाम पर विश्वास करेगा, वही क्या हो जाएगा? उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पापों की क्षमा मिलेगा। कोई दूसरा नाम नहीं। वचन में हम पाएंगे, चाहे वह मूसा हो, चाहे वह एलिया हो, चाहे कोई भी बड़ा नबी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, यहां पर जो है क्लियर कर देगा, मनुष्य अगर क्षमा चाहता है, मनुष्य जो है अगर पापों की क्षमा चाहता, तो ये नाम को इस्तेमाल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जो कहा गया है, और किसी के द्वारा नहीं, परंतु उसी के नाम से जो कोई उस नाम को ग्रहण करेगा या मान लेगा या अंगीकार करेगा या स्वीकार करेगा, तो वही नाम के द्वारा मनुष्य को मनुष्य का पापों की क्षमा दिया जाएगा। यहां पर क्या मैसेज आया पता चला? इस पूरे बाइबल में हजारों परमेश्वर का दास है। इस वचन में हम पाएंगे कितना नबी है, कितना भविष्यवक्ता है। ठीक है ना? तो इस नाम से क्या है? इस नाम से चंगाई है। इस नाम से क्या है? इस नाम से जो है वो क्षमा है। ये नाम जो है परमेश्वर ने सबसे ऊपर ठहराया है। इस नाम से जो है ये वो नाम है जो कि सब नामों में जो है ये जो है श्रेष्ठ नाम है। और इस नाम को छोड़ के और कोई दूसरा नाम है ही नहीं। यूनिक इन इट्स प्रोक्लेमेशन, अर्थात प्रचार में। कैसे? लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 46 और 47। उसने कहा, जो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। मसीह तो दुख उठाएगा, अर्थात क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, और तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठेगा। उसके बाद और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के
किसके नाम से? प्रचार किसके नाम से? यीशु के नाम से। प्रचार किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम से। क्लियर हो गया। यरूशलेम से लेकर दुनिया का छोर तक वो मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, फिर जी भी उठा। तो वचन क्या बोल रहा है? लूका 24:46-47, सारा दुनिया में उसी के नाम से ही प्रचार किया जाएगा, नो अदर नेम। ठीक है ना? एक नाम भी नहीं चलेगा दुनिया के अंदर में, ना कोई मनुष्य का, ना कोई नबी का, ना कोई भविष्यवक्ता का। वो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बोल सकते हैं, परंतु प्रचार जो है लोग यीशु के नाम से करेगा। क्लियर हो? अगर जो लोग यीशु का नाम का सहारा नहीं लेते, उस आदमी का मत सुनो कभी। क्यों नहीं सुनना? क्योंकि वचन स्टेट कर दिया गया क्या? सिर्फ यीशु का नाम से ही प्रचार किया जाना चाहिए या प्रचार किया जाएगा। ठीक है ना? यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 अध्याय का 6 पद। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यहोवा उसका नाम क्या रखेगा? यहोवा हमारी धार्मिकता। उसका नाम, उसका नाम है सच्चाई। और दूसरा ट्रांसलेशन में है उसका नाम यहोवा हमारी सच्चाई। उसका नाम ही है ट्रुथ। और यीशु ने भी यही कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन, मैं ही हूं सत्य। यहां पर क्या बातचीत किया गया? यिर्मयाह, यहोवा परमेश्वर उसका नाम क्या रखेगा? धार्मिकता। धार्मिकता। अर्थात कोई ट्रांसलेशन में आया है यहोवा हमारी सच्चाई। नाम ही है उसका, उस यीशु का नाम ही है कि ट्रुथ, सच्चाई, धार्मिकता। और आगे क्या पढ़े? धार्मिकता उसका कांधे पर होगी। पराक्रम है, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, इमानुएल, सब नामों में श्रेष्ठ। आसमान और जमीन के बीच में एक ही नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। ये वही नाम है। यीशु मसीह का पैदाइश के समय में स्वर्गदूतों ने भी यही कहा, और उसका नाम तो क्या रखना? यीशु रखना। और जिस नाम के लिए आज हम यहां बैठे हुए हैं, जिस नाम की हम आराधना कर रहे हैं, जिस नाम की उपासना कर रहे हैं, जिस नाम से हम जीते हैं, जिस नाम पर हम विश्वास किए हैं, जो नाम हमारे लिए सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, उसी नाम से लोग जीवन पाया है, उसी नाम से जीवन पाएगा, उसी नाम से प्रचार किया है, उसी नाम से प्रचार किया जाएगा। वही नाम की आराधना करने के लिए आज हम और आप ये सुंदर नाम प्रत्येक के जुबान में, प्रत्येक के दिल में, प्रत्येक के हृदय में, प्रत्येक के परिवार में, प्रत्येक के घर में इस क्रिसमस का समय आप सचमुच में जाने वह इमानुएल आज हमारे साथ है। वो सच्चाई, वो धार्मिकता आज हमारे बीच में। वो नाम कौन नाम है? यीशु नाम है। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें।